छठ पूजा की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व कहा जाता है क्योंकि इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। खरना करने के बाद ना 10 से 11 बजे रात तक ही आप पानी और दूध पी सकते हैं, मतलब कि एक बार पी लीजिए दूध और इसके बाद फिर आपको पूरा निर्जला व्रत रखना होता है। और सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, उठ करके सबसे पहले पूरे घर को साफ़ किया, सारे बर्तन वगैरह धोई और इसके बाद नहा धोआ करके मैं आ गई हूँ ठेकुआ महाप्रसाद बनाने के लिए, जो कि छठ पूजा में चढ़ाया जाता है। इसके बिना ना प्रसाद बिल्कुल अधूरा सा ही रहता है। छठ पूजा का महाप्रसाद ठेकुआ को ही बोलते हैं। तो चलिए वो बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि छठ पूजा में ढेर सारे काम होते हैं और सभी को एक एक करके समय पर निपटाना भी होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पानी में गुड़ को मेल्ट कर लिया है और लिया है मैंने 2 केजी आटा। इसमें देसी घी डाल करके दोनों हाथों से अच्छे से रब करते हुए मोयन को लगा दिया है। आपको कैसे पता चलेगा कि मोयन एकदम परफेक्ट लगा? जब आप इसकी मुट्ठी बनाओगे ना तो ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है। इट मीन्स एकदम परफेक्ट मोयन लगा है। इसमें हम डालेंगे सौंफ और थोड़ी सी मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, काजू बादाम, और डाला है मैंने किशमिश, थोड़ी सी छुहारा और थोड़ा सा सूखा नारियल को बारीक बारीक काट करके डाल दिया है। यहाँ पर अब मैं देसी घी को रख दूंगी गर्म होने के लिए लो फ्लेम पर। छठ पूजा का जो प्रसाद होता है ना वो देसी घी में ही बनाया जाता है। तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, घी में ही प्रसाद बनता है। तो यहाँ पर मैं घी मेल्ट करने के लिए रखूँगी और थोड़ा थोड़ा करके जो मैंने गुड़ और पानी का मिक्सचर तैयार किया ना उसे डालते जाऊंगी और आटा लगाते जाऊंगी। तो ठेकुआ का आटा बिल्कुल इसी तरह से लगाया जाता है। छठ पूजा का जो महाप्रसाद होता है ना वो गुड़ से ही बनाया जाता है। ठेकुआ भी गुड़ का ही बनाते हैं हमारे यहाँ पर। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके गुड़ और पानी का मिक्सचर डालते जाऊंगी और डो लगा करके तैयार करूँगी। हमें एक जगह पर बस इकट्ठा करना होता है और ठेकुआ इसी तरह से बनाया जाता है। तो हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। हस्बैंड ने भी व्रत रखा है छठ पूजा का। हम दोनों मिलकर के ही ठेकुआ बना रहे थे, क्योंकि व्रत में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स। मेरा तो फर्स्ट व्रत था और हस्बैंड तो 5 साल से कर रहे थे, बट इसी बार हम दोनों ने इतना मेहनत किया। मेरे पास तो ठेकुआ बनाने का सांचा भी नहीं था, तो जो ठेकुआ छानने के लिए मैंने ख़रीदा था ना बस उसी के ऊपर हम दोनों ने इस तरह से मिल कर के ठेकुआ को शेप दे दिया। आप चाहो तो हाथों से भी बना सकते थे, मतलब कि ऐसे ही चपटा करके, लेकिन जो ठेकुआ होता है ना उसमें थोड़ी सी डिजाइन आती है तो अच्छा लगता है देखने में। छठ पूजा का जो ठेकुआ होता है ना थोड़ी सी मतलब कि सांचे पे बनाते हैं तो वो दिखने में अच्छा लगता है। तो मैं बिल्कुल उसी तरह से बना रही थी। और ठेकुआ बनने में ना थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि लो फ्लेम पर ये फ्राई होती है, तभी जो ठेकुआ है ना एकदम खस्ता बन करके तैयार होती है। तो सभी को मैं इसी तरह से शेप देते जा रही थी। जामनगर में मैंने बहुत ढूंढा ठेकुआ बनाने का सांचा, लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर तो मैं घर से ले आऊँगी या फिर ऑनलाइन ही परचेज कर लूँगी। यहाँ पर देखिए घी मेल्ट हो गया था और हल्का सा गुनगुना गर्म हो गया था, तो मैं इसमें एक एक बैच डाल करके फ्राई करते जाऊँगी। वैसे मैं सुबह 7 बजे से लगी थी ठेकुआ बनाने में और 1 बज गया था मुझे ठेकुआ बनाते बनाते। 5-6 किलो आटे का मैंने ठेकुआ बनाया और एक भी ठेकुआ मेरा बचा नहीं। हमने तो टेस्ट भी नहीं किया था। 2-2.5 केजी आटे का मैंने गुड़ वाला बनाया था और 2-2.5 मतलब कि बाकी का मैंने चीनी वाला बनाया था सबको बांटने के लिए। सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना वो ठेकुआ बनाने में ही लगता है और थक भी बहुत जाते हैं। जब आप घी की चीज़ें फ्राई करते हो ना तो गला बहुत सूखता है। मैं तो लेट करके ये ठेकुआ बना रही थी, क्योंकि इसको कुक होने में ना थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा था। तो हम दोनों ने मिलके हस्बैंड वाइफ ने ना पूरा ठेकुआ को शेप दे दिया था। इसके बाद हम ठेकुआ फ्राई कर रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे इसीलिए कहा जाता है कि छठ पूजा में क्यों घर से किसी को बुला लेना चाहिए, या फिर जब घर पर लोग हो ना तब छठ पूजा करना चाहिए, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है अकेले आपका सारा काम करना। क्योंकि छठ पूजा में ना बहुत सारे काम होते हैं। अगर कोई भी होता है तो आप बस अपना पूजा का काम कर लो, बाकी का काम वो देख लेते। ऐसे तो पूरा काम ही हमें ही करना पड़ रहा था।
बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन छठी माँ की कृपा से ना सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से बीत गया। जितना मैंने सोचा नहीं था ना, उससे भी अच्छा मेरा छठ पूजा हुआ और मुझे बहुत खुशी है। जैसे कि दरभंगा में ना हाथी भी जाता है, लेकिन मुझे हाथी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरे घर में जो रहती है सर्वेंट, यानी कि मेरी हाउस हेल्पर जो है ना, उसके बेटे ने मुझे हाथी बना कर के दिया। मैं इतनी खुश हो गई कि जो जो भी चीज़ें मतलब मेरे हस्बैंड के घर में बोला गया था कि ये चीज़ें चाहिए होता है वो करना, क्योंकि मैं ससुराल से ही करी थी। अगर मैं मायके से करती तो मायके के नियम से कर लेती, लेकिन मैं ससुराल में कर रही थी तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से करना चाहती थी जैसे मेरे हस्बैंड के घर पर होता है। तो ठीक हुआ, यहाँ पर अब मैं चीनी वाला बना रही थी। इसमें मैंने सौंफ, इलायची, सारी चीज़ें डाल दिया और सारी ड्राई फ्रूट डाल दिए। गुड़ का ठेकुआ बन गया था तो मैंने उसे साइड में रख दिया और यहाँ पर मैं 3-4 बार आटा लगाई थी और इस तरह से ठेकुआ बना रही थी। ठेकुआ बनाने के बाद मैं यहाँ पर कसार बना रही थी, तो चावल के आटे से ही मैंने कसार बनाया। इसमें घी डाला, गुड़ को ही चावल में मिक्स करते रही और थोड़ा घी डाला। 1 से 2 चम्मच मैंने उसमें दूध डाला, सारे ड्राई फ्रूट डाले और कसार बना लिया। इसके बाद मैं दौरा सजा रही थी, तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इस तरह का सूप लेना होता है और चावल के आटे में मैंने हल्दी डाल करके अल्पना बना लिया और इसी से मैं 5 जगह पर इसको टीक दूंगी, क्योंकि सारी चीज़ों को छठ पूजा में टीकना होता है, टीका लगाना ही होता है। ऐसे आप किसी भी चीज़ को नहीं लेकर के जा सकते हो। सारे फल वगैरह हस्बैंड ने धो दिए थे। मैं जब तक ठेकुआ बना रही थी ना, हस्बैंड ने सारे फ्रूट वगैरह धो दिए थे और सभी के ऊपर मैं पहले हाथ से छापा दे दूंगी इस तरह से 5 जगह पर। तो 2 सूप मैं दूंगी, मतलब 2 सूप से मैं अर्घ दूंगी। जोरा जोरा सूप बोलते हैं ना, तो इसीलिए मैं जोरे सूप से ही अर्घ दूंगी। तो 5 जगह पर मैंने लगा दिया। इसके बाद इसके ऊपर सिंदूर लगाऊंगी और दरभंगा में 6 कोसिया भी जाता है, तो छोटी छोटी सी 6 मैंने मिट्टी के कोसिया ले लिए हैं। दीपक ले लिया। सभी चीज़ों को धो करके मैंने साफ़ करके रख लिया है और यहाँ पर देखिए सारे फ्रूट वगैरह भी मैंने धो करके साफ़ करके रखा है। छठ पूजा में पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे निकल जाता है। मम्मी लोग तो सुबह 3 बजे से ही उठ करके ठेकुआ बना रही थी, क्योंकि वहाँ पर ना 2-2:30 बजे ही घर से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ सूर्यास्त जल्दी होता है। लेकिन जामनगर में सूर्यास्त बहुत लेट होता है और सूर्योदय भी थोड़ा लेट ही होता है, इतनी जल्दी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं तो 5:30 अपने घर से निकली थी। जब मेरे घर से सभी लोग वापस आ गए थे ना, उसके बाद ही मैं निकली थी। पापा ने फ़ोन करके कहा कि हम तो घाट पर से वापस भी आ गए हैं और तुम अभी तक गई ही नहीं हो। मैं बोली बस अब हम निकलने ही वाले हैं, 5:30 हो गया है। और दरभंगा में एक कलश भी जाता है, तो ये प्यारा सा कलश मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ये ख़रीदा है। तो इसके ऊपर भी मैं 5 बार टीका लगाऊंगी। आप लोग भी इसी तरह से मतलब कि छठ पूजा की तैयारी करते हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सारी मिट्टी की जो कोसियाँ है ना, उनको भी मैं टीक दूंगी। इसी तरह से छठ पूजा में ना सभी चीज़ को धो करके साफ़ करके टीका जाता है। छठ पूजा में ना साफ़ सफाई का भी बहुत महत्व है। मतलब कि कुछ भी अगर भूल चूक तो मतलब कि भूल चूक होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए एक एक चीज़ ना पूछ करके किया जाता है और अपनी मतलब कि कहा जाता है कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो ना, तभी छठ पूजा करना अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने सारे फ्रूट रख दिए, 5 रखा, ठेकुआ और 2 पान का पत्ता, सुपारी, सब कुछ रख दिया है। सारे फल वगैरह रख दिए हैं और यहाँ पर कुम्हड़ा ज़रूर जाता है, कद्दू, हमारे यहाँ पर तो कद्दू बोलते हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी सूप को सजाते जा रही थी और सारी चीज़ों को मैं सजाते जा रही थी। दौरा में मैंने थोड़े से आम के पत्ते रखे और इतना करते करते ना समय हो गया था फ्रेंड्स। तो चलिए दौरा में मैंने सूप रख दिया है और यहाँ पर अब मैं दिया जला रही थी। घाट पर निकलने से पहले दिया
जला करके निकलते हैं, ताकि मतलब कि ये दिया जलते जाना चाहिए। हस्बैंड बोले दिया कैसे जलेगा, दिया तो ठंडा आ जाएगा। हमारे यहाँ पर बुझना कभी नहीं बोलते हैं, ठंडा आ जाना ही बोलते हैं दिया को, कि वो ठंडा आ जाएगा। तो मैं बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठंडा आएगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही दिया जलता जाएगा। बस आप ना इसमें घी थोड़ा कम डालो, बस बाती में लग जाए इतना ही घी डालो, ताकि हम वहाँ तक ईजिली पहुँच जाएँ। उसके बाद वहाँ जाने के बाद मैं इसमें और घी रिफ़िल कर दूँगी, जिसकी वजह से ना दिया कंटिन्यू जलता रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने तैयार कर लिया है। छठी मैया की जय जयकारा लगाते हुए हम लोग अपने घर से निकल गए घाट पर चलने के लिए। छठी माँ की कृपा से ना सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया फ्रेंड्स। मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पर कोई भी बिहारी नहीं था, तो मुझे एक ही टेंशन था कि हस्बैंड भी व्रत कर रहे और मैं भी कर रही हूँ, तो मुझे सूप कौन देगा अर्घ देने के लिए। लेकिन एक ही बिहारी थी, तो वो आ गई थी, और एक मेरी सिंधी फ्रेंड थी, तो वो आ गई थी। तो दोनों ने मिलकर ना मेरी बहुत हेल्प की, और दोनों ने ही सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था, पता भी नहीं चला था। आ गए हैं हम लोग घाट पर, और इस तरह से घाट को देखिए कितना मतलब कि बहुत सुंदर सजाया गया था। और आज तो सूर्य देवता की लालिमा ही अलग है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सूर्य देव के। इसके बाद हम सभी ने अर्घ दिया सूर्य देवता को, संध्या अर्घ। पहले थोड़ी देर हम लोग पानी में खड़े रहे 15-20 मिनट के लिए। इसके बाद हम सभी ने अर्घ दे दिया। तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि मैं फाइनली अपने पति के साथ छठी माँ का पूजन कर रही थी, व्रत कर रही थी। और शाम को ना जल का अर्घ दिया जाता है, तो बस वही बेटा और मेरी फ्रेंड मुझे अर्घ दे रही थी, मतलब कि अर्घ दे रहे थे, पानी गिरा रहे थे। छोटा सा ही हमारा कैंपस है, लेकिन इसमें बहुत रौनक थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं घर पर ही पहुंच गई हूँ छठ पूजा करने के लिए। और ये देखिए छोटा सा क्यूट सा प्लेट में आपको हाथी दिख रहा होगा। सारे लोग घाट पर ना मुझसे पूछने आ रहे थे कि ये क्या है आंटी, इतना छोटा सा प्यारा सा हाथी आपको किसने बना करके दिया, और ये आप क्यों लेकर के आई हो। तो मैं वही बोल रही थी सबको कि मेरी जो पूजा है ना बिल्कुल दरभंगा स्टाइल में मैंने किया है, गाँव पर। मेरी हस्बैंड की चाची बिल्कुल ऐसे ही कर रही थी, मम्मी से मैंने सब कुछ पूछ करके वैसे ही किया है। और जो भी थोड़ी बहुत मुझसे भूल चूक हुई होगी, छठी माँ मुझे ज़रूर क्षमा कर देंगी। तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे अपने हस्बैंड के साथ अर्घ देते हुए और छठी माँ का पूजन करते हुए। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो या ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अर्घ देने के बाद 15-20 मिनट हम लोग वहीं पर बैठे हुए थे। इसके बाद सुबह के 5:30 बजे मैं फिर से घाट पर चले गए हम लोग। सुबह उठ गई थी मैं 3:30 बजे ही, और सबसे पहले मैंने सब्जी बनाया, मतलब कि मिक्स वेज टाइप बनाया, कढ़ी बनाया। और इसके बाद मैं घाट पर चली गई। और ये देखिए सुबह मैंने कुछ इस तरह से अपने घाट को सजाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम दोनों ने फिर से अर्घ दिया। सबसे पहले हाथों के ऊपर ना अल्पना लगाया जाता है। इसके बाद सिंदूर से 5 बार टीका जाता है, और फिर देते हैं सूप।
और हम लोग फिर अर्घ देते हैं। तो सुबह सुबह ना दूध चढ़ाया जाता है सूर्य देव को, अर्घ में दूध देते हैं सभी लोग, और 5 बार मैंने अर्घ दिया। इसके बाद आरती दिखाई सूर्य देवता को, और सभी को मैंने प्रसाद भी बांटा। एक पन्नी में प्रसाद, मतलब कि एक बैग में लेकर के गई थी, ठेकुआ और केला 3 दर्जन। सब कुछ ख़त्म हो गया था बांटते बांटते, बहुत अच्छा लग रहा था। छठ पूजा बहुत अच्छे से मेरा बीत गया था फ्रेंड्स, और बड़ी ही खुशी हो रही थी। लेकिन वो सब मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। छठ पूजा में ना सबको सिंदूर लगाया जाता है और इसके बाद सबको प्रसाद दिया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा था ना जैसे पता नहीं, मतलब कि मैं आपको ना बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही थी। सब कुछ करने के बाद हम लोग वापस आ गए। वापस आकर के मैंने अपने दोस्तों को खाना खिलाया, और इसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मुझे कुछ सूट भी कर लेना चाहिए। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। इसके बाद हमने सबको अपने कैंपस में प्रसाद बांट दिया छठ पूजा की। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।